वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए हम लोग वेक्टर के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्टली बच्चे इसको पूछते जरूर हैं, अपने आप से पहली बार में नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी प्रश्न आता है, देखिए जरा कैसा प्रश्न है। यदि a बराबर b माइनस सी, ऐसा कोई वेक्टर्स का एक इक्वेशन दे दिया गया तुमको, तो a और b के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ऐसे जितनी भी सवाल हो, ए बी सी में हो, एक्स वाई जेड में हो, और किन्हीं दो के बीच का कोण मांगा जाए, तो पहला स्टेप ध्यान रखिएगा, वो दो चीजें या तो एलएचएस में ले लो या आरएचएस में, दोनों जिनके बीच कोण मांगा गया है। इसमें जरा ध्यान दो, जो हमें दिया सवाल में वो दिया है a इज इक्वल टू बी माइनस सी। एक साइड कौन कौन है, b और c, और कोण किसके बीच का चाहिए तुम्हें, देखो a और b का। जिनके बीच का कोण चाहिए ना, वो एक साइड होने चाहिए। तो यहां पर b उस साइड पड़ा है, अगर b को इस तरफ ले आए तो कोई दिक्कत। पहला स्टेप यही ध्यान रखिएगा, जिनके बीच कोण चाहिए वो दोनों वेक्टर्स एक साइड में लिख लो। तो उधर प्लस का था, इधर लाए तो माइनस का हो गया। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब सुनिए, इसके बाद हम करते हैं स्वतः गुणन। क्या करते हैं? स्वतः गुणन। इंग्लिश में सेल्फ प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ प्रोडक्ट। क्या मतलब है इसका, जरा जान लो भाई। एलएचएस का एलएचएस में गुणा और आरएचएस का आरएचएस में। इससे मान में कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे भाई ये बराबर इसके है, तो चाहे दोनों तरफ सी से गुणा कर दो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। या एक तरफ सी से एक तरफ इससे कर दो, है तो बराबर दोनों ना। तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या कर दिया, एलएचएस में एलएचएस से गुणा कर दिया, डॉट ए माइनस बी, और आरएचएस का डॉट आरएचएस में कर दिया। आरएचएस में क्या है हमारा, माइनस सी है। अब देखो, इनका डॉट प्रोडक्ट इधर करना है, उसका उधर करना है। तो ए का पहले ए से करोगे, ए डॉट ए हो जाएगा ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा? फिर ए का ही हम दोनों में एक साथ कर रहे हैं, ए को उठाया, पहले ए से कर दिया फिर बी से कर दिया, तो ये हो गया माइनस का बी डॉट ए। फिर बी से कर दो तो माइनस का ए डॉट बी, और फिर बी का जब बी में करोगे तो प्लस नहीं हो जाएगा। इधर माइनस सी का माइनस सी में करो तो क्या हो गया, प्लस सी स्क्वायर। ये बात समझ में आई है? अच्छा, ये ए स्क्वायर ठीक है। देखो ए डॉट बी हो चाहे बी डॉट ए हो, बराबर होते हैं। ए डॉट बी का मान बी डॉट ए के बराबर होता है, लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं होता है। ए क्रॉस बी का मान माइनस बी क्रॉस ए होता है। क्रॉस में ध्यान रखना, अगर कभी क्रॉस प्रोडक्ट हो, मेरी बात सुनना, जैसे यहां मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जो ए डॉट बी का मान होता है वही बी डॉट ए का होता है, कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही बात है। लेकिन क्रॉस में ये बात सही नहीं होती है। वहां ए क्रॉस बी क्रॉस ए नहीं होता है, वो माइनस सहित होता है। क्या होता है? यानी अगर उल्टा गुणा करना पड़े तो माइनस चिन्ह आ जाता है, ये जरूर ध्यान रखना। डॉट में लेकिन कोई बात नहीं, चाहे पहले किसी को रखो। तो देखो दो बार ए डॉट बी दिख रहा तुम्हें यहां पर, तो इसको 2a डॉट बी लिख सकते हो, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में सी स्क्वायर। ये 2a डॉट बी उधर ले जाओ, इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और सी स्क्वायर इस तरफ ले आ रहा हूं, देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर में 2a डॉट बी। कोई डाउट यहां तक? अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अभी सिखाया होगा मैंने पिछले दिन तुम्हें। क्या होता है डॉट बी का सूत्र? ए बी कॉस थीटा। तुम्हें कोण मांगा सवाल ने, तो कॉस थीटा बचा लो, बाद बाकी पक्षांतर कर दो। तो कॉस थीटा बराबर क्या निकला, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab। देखो कॉस थीटा निकला है। अगर थीटा निकालना चाहो तो कॉस उस तरफ ले जाओगे तो इनवर्स लगा दोगे। क्या लगा दोगे भाई? इनवर्स। अपान में लिख दोगे 2ab। ये हमारा a और b के बीच का कोण है। किसके बीच का? ये त्रिकोणमिति में भी पढ़ने को सूत्र मिलेगा, इसको कॉस रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? पढ़ा भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है? ट्रिग्नोमेट्री में साइन रूल और कॉस रूल पढ़ने को आपको मिलेंगे, उसी में कॉस रूल का ये फॉर्मूला है। अच्छा सवाल है, नोट कर लीजिए। नमस्कार।